किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी जमीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बील और अरबी गधा भी था। बील से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जमींदार अधर अधर सैर को नकुल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर नकुल आया। जमींदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया, उसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहां से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातरदारी की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फकीर हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे, और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा न रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जमींदार के पास जो बील था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में चिता रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बील ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बील खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बील ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नवकर मेरी पैठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बील अपने थान की तरफ चला गया। जहां बील बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नवकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बील के लिए भी गधे के पास ही खरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बील को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बील भाई, क्या बात है, आज तुम चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बील ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं, आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बील भाई, सच जानो तुम्हारी जो दरगत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बील बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि उस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, उस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताऊं? बील बोला, नेकी और पूछ बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर इसे रहम न आए और खेत पर ले ही जाए तो काम न करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पेटे हर्ज न उठना। घर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर ला कर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम इसे सूंघना तक नहीं। घास दाना न खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको उस पर अमल करने या न करने का अख्तियार है। इत्तेफाक से जमींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने उन दोनों की बातें सुन ले और मुस्कुराता हवा अधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नवकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बील के आगे भी चारा रख दिया। बील तो एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बील को लेने आया तो देखा कि बील बीमार है। रात को कुछ खाया भी नहीं। नवकर दौड़ा हवा मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बील को क्या हुआ, न खाता है न पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाप में से दूसरा बील ले आऊं। जमींदार ने बील और गधे की बातें तो सुन ही ली थी। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है? दूसरा बील लाने की क्या जरूरत है? गधे को ले जाओ, हल में लगा कर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई।
पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जिता तो शाम तक सांस लेने की महलत ना मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौट कर अपने थान पर आया तो बील ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सिख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला। वो उस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बील ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहें। गधा कहने लगा, मियाँ उन बातों को रहने दो। आज मैंने माल की जुबान से एक ऐसी बड़ी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बील ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो। मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं? माल हल वाले से कह रहा था कि अगर बील ज्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छड़ी फरवा दो। बील कसाई के नाम से कान पट्टा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जत जाओ। ये बातें भी जमींदार छपा हवा सुन रहा था और दोनों की बातों पर इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बील ने फिर गधे के मशूरे पर अमल किया। चारे की सारी नान साफ कर दे और क्लीनिंग करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बील के थान पर पहुंचा। बील ने जो अपने माल को देखा तो अच्छलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बील को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। खोल कर ले चला तो वो उस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हवा चला कि माल को बेअख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं। जमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दोगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तज पर मैं क्यों हंसो, गाज को तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर न होता तो जरूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जयो, में पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो न मानी तो अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने चला गया कि भेद खिलने से पहले 2 नफिल पढ़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थी और एक किता भी था। जमींदार ने जाते जाते सना कि किता मुर्गे पर बहुत गसे हो रहा है कि कमबख्त तो कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है। हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, उस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा दुबना भी किया कि मर जाए और उसकी बात न टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। माल ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टानियां तोड़े और उस सदन को दहा खाने में ले जाकर इसे ऐसा पेटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत न करे। जमींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टानियां तोड़े और उन्हें दहा खाने में छपा आया। जमींदार ने कहा, जरा दहा खाने चली चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे दहा खाने में घस गई। जमींदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। उसके बाद दोनों बाहर नकुल आए। कन्बे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियां बीवी मुर्दे दुम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे।